हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका गोसावी, आपकी कोच एट लक्ष्मीकारी एकेडमी। एंड आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिक फैब्रिक पेंटिंग वर्कशॉप, जो 10 डेज़ का सीरीज़ होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारा जो ये 10 डेज़ 0 टू बिगिनर लेवल तक का हमारा फैब्रिक पेंटिंग का है, जो 10 दिन का मास्टर क्लास होने वाला है, ये कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। हमें आपसे जो चाहिए इसके अंदर वो है सिर्फ 10 दिन का कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस आपका एफर्ट्स। अब इस फैब्रिक पेंटिंग मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल नॉलेज के साथ। मटेरियल नॉलेज के बाद स्ट्रोक प्रैक्टिस, किस तरीके के फैब्रिक चूज़ करने हैं, किस तरीके से आपको फैब्रिक पेंटिंग को इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सीखने मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें, यही हम भी चाहते हैं। तो आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी टैप कर लीजिए, बिकॉज हमारे जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे वो बेल आइकन टैप करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमने नया वीडियो अपलोड कर लिया है। ये फैब्रिक पेंटिंग सीरीज़ बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली है। आज तक मेरा ये वादा है कि आज तक इतना डिटेल फैब्रिक पेंटिंग वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टीचर ने नहीं दिया होगा। लक्ष्मीकारी एकेडमी आपको ये मास्टर क्लास फ्री में क्यों दे रहा है, ये तो आपको भी सवाल आया होगा। तो उसका जवाब मैं पहले ही आपको दे देती हूँ कि लक्ष्मीकारी एकेडमी एक वेल एस्टैब्लिश्ड और वेस्टर्न मुंबई का टॉप आरी एकेडमी है, जिसके अंदर हम लोग आरी वर्क क्लासेस, फैशन डिज़ाइनिंग क्रैश कोर्स और ऐसे कई सारे कोर्सेज रन करते हैं। अब हम लोगों का जो ये शेड्यूल होता है, आरी वर्क, फैशन डिज़ाइनिंग क्रैश कोर्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज और बहुत सारे कोर्सेज, इसमें हम लोग अलग से फैब्रिक पेंटिंग का कोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे। बट हम लोगों को इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है कि मैम आप फैब्रिक पेंटिंग सिखाते हो क्या, आप डिटेल फैब्रिक पेंटिंग सिखा सकते हो क्या। प्लस हमारे जो आरी वर्क के स्टूडेंट्स हैं वो भी और डिटेल में, मतलब 1 सेशन जब हम लोग देते हैं आरी वर्क के अंदर, जिसके अंदर पूरा फैब्रिक पेंटिंग का आउटकम आता है, उससे उनको ऐसा लगता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले तो बेटर होगा। तो मैंने सोचा कि अगर उनको मुझे ये सीरीज़ देनी ही है तो और भी ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको फैब्रिक पेंटिंग इन डेप्थ सीखना होगा। बट इस पूरे कंडीशन में मेरी एक क्या कह सकते हैं उसको, कंडीशन होगी या फिर मेरी एक शर्त है कि जो भी स्टूडेंट ये सीरीज़ को देखेगा उसको इसको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने इसके अंदर ये किया है कि पहला वीडियो हम लोग आज ओपन रखने वाले हैं, और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगता है उनको हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन फुल क्लास। तो जैसे ही आप वो कमेंट करते हो, उसके 10 से 15 मिनट के अंदर आपके डिटेल्स लिए जाएंगे और आपको फुल कोर्स के लिए जो हमने अलग से प्राइवेट लिंक बनाई हुई है उसके डिटेल्स दिए जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर लिंक के अंदर डेली के वीडियो जो है वो अपडेट होते जाएंगे। बस इतनी सी शर्त है। और जबकि मैं अपने स्टूडेंट के लिए ये बना ही रही थी, तो मैंने सोचा कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कहीं और से सीखा हुआ है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब वापस उनको लॉस ना हो, इसलिए मैंने ये ओपन टू ऑल रखा हुआ है। बट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो एक्चुअली जेन्युइनली ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये ओपन है। तो अभी आपको ये तो समझ आ ही चुका होगा कि हम लोग ये फ्री सीरीज़ क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का मेरा मोटिव क्या है और सब कुछ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फैब्रिक पेंटिंग ये एक ऐसा आर्ट है, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम है। तो जैसे फैब्रिक पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आपके घर में जितना भी फैब्रिक अवेलेबल है, जैसे कर्टन, कुशन, बेड शीट्स, उसके बाद आपके पहनने वाले कपड़े, जिसमें कुर्ती, ब्लाउजेस, टी शर्ट्स, कहीं पर भी आप ये फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हो। यानी कोई भी फैब्रिक पे ये फैब्रिक पेंटिंग हो सकता है। तो फैब्रिक पेंटिंग जब आप करते हो तो इससे आपका जो नेचुरल आउटफिट है वो और भी डिज़ाइनर लगने लगता है, एक पर्सनल टच उसको ऐड हो जाता है और उसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। तो आज के फैब्रिक पेंटिंग क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हमें समझना है कि फैब्रिक पेंटिंग में हम कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब फैब्रिक पेंटिंग में डिफरेंट कंपनीज़ है जो अलग अलग टाइप के कलर्स डेवलप करते हैं। सिर्फ फैब्रिक पेंटिंग कलर होते हैं, एक्रेलिक कलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ होती हैं। तो इन सब में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हो और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपको जो मटेरियल अभी मैं बोलने वाली हूँ, अगर सिर्फ उतना ही मटेरियल
आप परचेज़ करोगे और उसके बाद आप हमारा ये क्लास अगर कंप्लीट करोगे, तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ कि ये क्लास करने के बाद आप काफ़ी अच्छे लेवल पे फैब्रिक पेंटिंग कर लोगे। और डेफ़िनेटली ये क्लास करने के बाद आपको मेरे साथ इमेजेस भी शेयर करनी पड़ेगी कि आपने एग्ज़ैक्टली क्या बनाया है, तो मुझे और इंस्पिरेशन मिले कि मैं फैब्रिक पेंटिंग का एडवांस क्लास भी डेवलप करूँ। अब अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे टैप कर लीजिए। इस कोर्स में हम लोग जो भी मटेरियल यूज़ करने वाले हैं या फिर जो भी नॉलेज मैं आज आपको देने वाली हूँ, वो सारे मटेरियल का बाइंग लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। तो कोर्स के रिलेटेड जितने मटेरियल इस्तेमाल होने वाले हैं पर वीडियो में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ से अगर आप उनको बाय करोगे तो आपको आपके घर पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग पहले हमारा आज का पहला जो टॉपिक है उससे शुरुआत करेंगे। सो फैब्रिक पेंटिंग में हमें कौन से मटेरियल्स लगने वाले हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग मटेरियल नॉलेज से स्टार्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी-छोटी डिटेल्स हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक पूरा देखिएगा कि आप छोटी से छोटी टिप भी अगर मिस कर देते हो तो आपका फाइनल फिनिशिंग जो है वो नहीं आएगा जैसा मेरा आने वाला है। तो अब सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को फैब्रिक पेंटिंग के लिए मटेरियल्स कौन से लगते हैं। ये हमारी जो 10 डेज सीरीज़ है ये बेसिक फैब्रिक पेंटिंग सीरीज़ ज़रूर है, लेकिन जो मटेरियल्स का नॉलेज मैं आपको आज देने वाली हूँ वो बेसिक से बेसिक मटेरियल से लेके एडवांस फैब्रिक पेंटिंग में जितने मटेरियल लगते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इसमें देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को जो मटेरियल लगता है वो होता है मेजरमेंट स्केल। सो ये 1 फीट की नालंदा कंपनी की स्केल है। मैं नालंदा प्रेफर करती हूँ, इसकी लिंक आपको नीचे बॉटम में देखने मिल जाएगी, क्योंकि ये जो स्केल होती है ये क्वालिटी वाइज भी बेटर होती है और इसमें जो मेजरमेंट प्रिसीजन होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। सो इसमें आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद आपको लगने वाला है कलर पैलेट। तो आपको अगर छोटा कलर पैलेट चाहिए तो आप छोटा भी ले सकते हो और अगर आपको ज़्यादा कंपार्टमेंट वाला चाहिए तो वो भी ले सकते हो। और इन सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है कहाँ से आपको बाय करना है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप अमेज़ॉन से इसको बाय भी कर सकते हो। तो ये कलर पैलेट है, ठीक है, इसमें हम लोग कलर मिक्सिंग करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो कलर्स लिए हैं वो फेविक्रिल फैब्रिक कलर्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये कलर्स नहीं हैं तो आप एक्रेलिक कलर्स भी ले सकते हो और एक्रेलिक के साथ भी कैसे काम करना है वो मैं आपको ज़रूर सिखाते समय बताने वाली हूँ। ये जो पैक है इसके अंदर आपको मिलते हैं टोटल 10 कलर्स, ओके। और इसके साथ आपको ये कलर गाइड भी मिल जाता है जिसके अंदर किस तरीके से कलर्स को मिक्स करना है, कौन सा कलर कैसे बनाना है, वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और जब आप नया पैक खरीदते हो तो इसके अंदर एक आपको मसलिन का पाउच भी मिलता है जिसके ऊपर आप ट्रायल कर सकते हो। तो ये फेविक्रिल पिडीलाइट कंपनी के फेविक्रिल के फैब्रिक कलर्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ये भी खरीद सकते हो, इसकी लिंक मैं नीचे जोड़ रही हूँ। या फिर आप कैमलिन कंपनी के भी कलर्स ले सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि फैब्रिक कलर्स ही आप लो। एक्रेलिक नहीं इस्तेमाल कर सकते ऐसा नहीं है। जब आप एक्रेलिक कलर इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स को मिक्स करना पड़ता है जो आगे हम देखेंगे, बट यहाँ पर क्या है, ये जो कलर्स है एक्चुअली फैब्रिक के लिए बने हुए हैं। सो इनको करने के बाद आपका कपड़ा जो है वो स्टिफ नहीं होगा। सो इसलिए आपको ये फैब्रिक कलर जो इनको बाय करना है, इसकी जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ के अराउंड आपको आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 300 लिखा है, बट जो डिटेल्स मैं शेयर करूँगी वहाँ पर आपको इससे कम प्राइस में वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको लगेंगे कुछ ब्रशेस। तो यहाँ पर मेरे कुछ सिंगल ब्रशेस है और मेरे पास एक पैक भी दिया हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं नंबर्स आपको बताऊँ कि आपको कम से कम ब्रश लेने हैं और उसी में काम करना है, तो जो बेसिक नंबर्स आपको चाहिए वो होता है 6 नंबर ब्रश। देन उसके बाद आपको लगता है 1 एंड फिर लगता है 000, यानी कि एक थोड़ा सा मोटा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा पतला और उससे एकदम पतला, ऐसे आपको ब्रशेस लगेंगे। मेरे पास सारे तरीके के ब्रशेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये 3 ब्रश जो मैंने आपको बताए थे वो ये है, और कुछ फ्लैट ब्रशेस है। अगर आपको कंटिन्यू फिलिंग करना होता तो हमें फ्लैट ब्रशेस भी लगते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मार्केट से ऐसा ओवरऑल जो ब्रश का किट सेट होता है वो ले सकते हो। ये लगभग 199 रुपीज़ के 6 ब्रशेस मैंने लिए हुए हैं। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वैसे ब्रशेस आप ले सकते हो, या फिर मैंने जो आपको बोला कि आप 6 नंबर, 1 नंबर और 000 नंबर, ऐसे 3 ब्रशेस ले सकते हो।
अब फिर उसके बाद आपको जो चाहिए होता है वो परमानेंट मार्कर होता है, जो आउटलाइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी प्रो टिप होने वाली है। जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली फैब्रिक पेंटिंग में कोई भी ये मार्कर यूज़ नहीं करता है, बट मैंने अपना डेवलपमेंट किया है तो उसके लिए आपको ये लगता है। सो ये कैमलिन कंपनी का परमानेंट फाइन टिप मार्कर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कुछ 10 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाता है। उसके बाद कार्बन पेपर है। सो फैब्रिक पेंटिंग को, जो भी ड्राइंग आपको लेना है उसको ट्रेस करने के लिए एडवांस फैब्रिक पेंटिंग में आपको ये कार्बन पेपर लगता है। मेरा जो ये फैब्रिक कार्बन है ये वाइट कलर का है। इसके अंदर आपको वाइट, येलो, देन पिंक, रेड, ऐसे बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। तो ये भी आप मंगा सकते हो ऑनलाइन। फिर उसके बाद वी हैव मीडियम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियम 1 और मीडियम 2 है। सो इनका इस्तेमाल कलर में मिक्स करने के लिए किया जाता है, और जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोसेस में बताऊंगी पूरी कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे मीडियम 2 की अगर हम लोग बात करें तो वो नॉर्मल कलर्स के साथ मिक्स नहीं होता है। उसके लिए हम लोगों को ये पाउडर लगती है। जैसे आपको मेटालिक गोल्ड या मेटालिक सिल्वर कलर जब आपको चाहिए होता है तो वो आपको मार्केट में पाउडर फॉर्म में मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये पाउडर फॉर्म हम लोग फैब्रिक पे अप्लाई इजीली नहीं कर पाते, इसलिए आपको मीडियम 2 लेना होता है, जो आपका ये मेटालिक पाउडर के साथ ब्लेंड होता है। और मीडियम 1, सो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्रेलिक कलर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर ये एक्रेलिक कलर है, ठीक है। ये जो कलर है ये पर्पसली बाहर से मैंने अलग से खरीदा हुआ है। ये स्किन कलर है। सो स्किन कलर रेडीली आपको अवेलेबल नहीं होता है किट के अंदर, इसलिए आप बाहर से अगर उसको ले लो तो ये 25 रुपीज़ का आपको अलग से मिल जाता है। बट एक्रेलिक कलर और फैब्रिक कलर्स, इन दोनों के बारे में अगर हम लोग समझें तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्रेलिक कलर ज़्यादा थिक होते हैं और सूखने के बाद ये हार्ड हो जाते हैं। तो फैब्रिक कलर जो है ये ऑलरेडी पतले होते हैं और वो सूखने के बाद बिल्कुल भी कड़क नहीं करते हैं, आपके फैब्रिक को स्टिफ नहीं करते हैं, सॉफ्ट ही इफेक्ट रखते हैं। अब इसमें ये थिक होने की वजह से आपके फैब्रिक को भी स्टिफ कर देगा। तो अगर आपको इसका इफेक्ट इन कलर्स से अचीव करना है तो आपको मीडियम 1 लगता है, ठीक है। सो मीडियम 1 हम लोग जब इस कलर में मिक्स करेंगे और इसका कंसिस्टेंसी हम पतला कर देंगे तो उस टाइम पे आपको एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर कलर के जैसा ही इम्पैक्ट आ जाएगा। सेकेंड, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स पे वगैरह जब हम इस्तेमाल करते हैं तभी भी हम लोग को मीडियम 1 का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब आप कलर करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हो चीज़ों को करने के लिए। उस दौरान क्या होता है, पंखा चालू हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते और कलर सूख जाते हैं। तो वो कलर जल्दी ना सूखे इसलिए भी हम लोग कलर में मीडियम 1 यूज़ कर सकते हैं। बस इसको यूज़ करते वक्त जो एक टिप आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने मीडियम इस्तेमाल किया है तो आपको उसके अंदर पानी मिक्स नहीं करना है। कलर में या तो आप पानी मिक्स करोगे या तो आप मीडियम 1 मिक्स करोगे। और लास्ट में आता है ये है मॉड पॉच, ठीक है। ये फेविक्रिल का मॉड पॉच ग्लॉस है। सो ओवरऑल अपना जब फैब्रिक पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसको सिक्योर करने के लिए और एक लास्ट ग्लॉसी इफेक्ट ऐड करने के लिए आप मॉड पॉच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा फैब्रिक पेंटिंग में लगने वाला सारा मटेरियल। अब हम लोग आगे का डिटेलिंग समझेंगे कि फैब्रिक के रिलेटेड हम लोगों को किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, कौन से फैब्रिक पे हमें फैब्रिक पेंटिंग करना है, कौन से फैब्रिक पे हमें फैब्रिक पेंटिंग नहीं करना है। तो चलो हम उसके बारे में जानते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला क्लास है जिसके अंदर हम लोग मटेरियल नॉलेज दे रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग 10 और यानी 9 और वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि वो आप मिस ना करो, उस सीरीज़ को आप मिस ना करो, तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे टैप कर दीजिए कि अगले वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अभी आपने सारे मटेरियल्स के बारे में जानकारी ले ली है और अभी आपको बेसिक नॉलेज तो अवेलेबल है कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, वो कैसे दिखते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अब हमें और इम्पॉर्टेंट यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन मटेरियल्स को हमें इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो फैब्रिक पे करना है। बिकॉज ये सेशन ही हमारा फैब्रिक पेंटिंग का है ना। फैब्रिक पेंटिंग के लिए जो भी फैब्रिक आप चूज़ करोगे वो आपको काफ़ी डिटेलिंग के साथ समझ कर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो फैब्रिक पेंटिंग कौन से फैब्रिक्स पे होता है और कौन से फैब्रिक पे नहीं होता है। सबसे पहले तो जो फैब्रिक्स वाटर को यानी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं, ऐसे फैब्रिक्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे फैब्रिक्स पे जब भी आप कलर्स अप्लाई करोगे तो वो कलर स्प्रेड हो जाएंगे।
तो ऐसे कौन से फैब्रिक है? वेलवेट, फेल्ट। फेल्ट यानी कि जो हम लोग नोटिस बोर्ड पे पिन अप करते हैं, उसके ऊपर जो होता है, थिएटर में आप जाते हो तो वहाँ पर सब तरफ जो फैब्रिक लगा हुआ था उसको फेल्ट फैब्रिक कहा जाता है। तो वो फेल्ट फैब्रिक और वैसा कोई भी फैब्रिक जिसके पीछे ये मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ होगा, फ्रंट में आपका कोई भी फैब्रिक हो लेकिन पीछे से अगर फेल्ट फैब्रिक होगा तो वो फैब्रिक पे फैब्रिक पेंटिंग ईजिली नहीं हो पाएगा। सेकेंड, वेलवेट। सो वेलवेट एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर एक फरी लेयर होता है। तो फरी लेयर पे अगर आप कोई भी मटेरियल या कोई भी कलर अप्लाई करोगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। और वेलवेट अपने आप में एक ग्लॉसी फैब्रिक होता है, तो उसके ऊपर फैब्रिक पेंटिंग सही नहीं दिखाई देगी। तो हम कौन से फैब्रिक्स पे फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हैं? कॉटन, सिल्क, रॉ सिल्क, ऐसे फैब्रिक्स पे आप फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हैं। और इन फैब्रिक्स में थोड़ी सी शाइन होनी चाहिए, इसी हिसाब से आपको फैब्रिक को चूज़ करना है। यानी आपको चूज़ करना है फैब्रिक का ब्लेंड। जैसे कॉटन जो है उसमें नॉर्मल ओरिजिनल कॉटन अगर आप लोगे तो वो फ्लैट दिखता है, एकदम मैट दिखता है, जैसे मैंने नीचे इमेज में दिखाया हुआ है। बट अगर आप उसमें कुछ सिल्क का ब्लेंड या कोई और ब्लेंड वाला फैब्रिक कॉटन में चूज़ करोगे तो उसमें थोड़ा सा शाइन होगा। तो शाइनी फैब्रिक पे जब भी आप फैब्रिक पेंटिंग करते हो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। अब नेचुरली जैसे अगर एक्सपेंसिव ब्लाउजेस, एक्सपेंसिव कुर्तीज़ अगर आपको डिज़ाइन करनी है और उसके ऊपर आपको फैब्रिक पेंटिंग करना है तो उसके लिए आप सिल्क या रॉ सिल्क ये फैब्रिक्स चूज़ कर सकते हो। भले ही ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, यानी 1000 रुपये से तो ये स्टार्ट ही होते हैं, लेकिन इसका जो नेचुरल इम्पैक्ट आता है, नेचुरल ग्लॉस होता है, नेचुरल शीन होता है, वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। और उसके ऊपर फैब्रिक पेंटिंग करने के बाद तो ये और भी सुंदर दिखने लगता है। तो यही फैब्रिक्स आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आते हैं ट्रांसपेरेंट फैब्रिक। तो हमने देखा वेलवेट और फेल्ट फैब्रिक जिसके ऊपर हमें फैब्रिक पेंटिंग नहीं करना है। फिर हमने देखा कॉटन, रॉ सिल्क, सिल्क और ब्लेंड्स, वो फैब्रिक्स आप चूज़ कर सकते हो फैब्रिक पेंटिंग के लिए। बट इसके अलावा और भी तो फैब्रिक्स है, जैसे सैटिन, फिर उसके बाद रेयॉन, फिर उसके बाद जॉर्जेट होता है, फिर उसके बाद ऑर्गेन्जा होता है। ऑर्गेन्जा सबसे ज़्यादा फैब्रिक पेंटिंग के लिए चूज़ किया जाता है। फिर सिल्क के लिए भी, मतलब अगर आप एकदम एकदम ओरिजिनल सिल्क अगर आप लेते हो तो उस पर ये सेम कलर इस्तेमाल करने का भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है। तो ऑर्गेन्जा, सिल्क, जो नॉर्मल नेचुरल सिल्क होता है वो सिल्क, जॉर्जेट यानी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स पे ये जो कलर्स है वो इस्तेमाल करने के लिए आपको एक डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। और कुछ फैब्रिक्स पे तो आपको डिफरेंट कलर्स ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग बिगिनर कोर्स देखने वाले हैं, तो इसके अंदर हम लोग जो फैब्रिक चूज़ करने वाले हैं वो होने वाला है कॉटन। ओके, सो कॉटन पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग चेंज करेंगे, यानी आप चेंज कर सकते हो फैब्रिक्स जिसके अंदर आप डिफरेंट इफेक्ट किस तरीके से दिखाई देते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, फैब्रिक पेंटिंग हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, फैब्रिक पेंटिंग के लिए हम लोग कौन से मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं, फैब्रिक पेंटिंग कौन से फैब्रिक्स पे किया जाना चाहिए और कौन से फैब्रिक पे नहीं करना चाहिए, और कौन से फैब्रिक पे हमें एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगा जब हम लोगों को फैब्रिक पेंटिंग करनी है। अब अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे टैप कर दीजिए, क्योंकि अगली सीरीज़ भी आज की जितनी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज का सेशन हमारा काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन था, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आगे की सीरीज़ भी आप देखना चाह रहे हो तो कमेंट करके हमें जल्दी ही बता दीजिए कि आप फुल फैब्रिक पेंटिंग सीरीज़ अटेंड करना चाह रहे हैं, तो हम जल्द से जल्द आपको आगे की लिंक्स भी शेयर कर देंगे। सो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।